Hello children, welcome back to my class. In today's class, we are going to learn how to find LCM by different methods. अब LCM क्या है? सबसे पहले तो हम एक क्विक रिकैप करेंगे उस पर. LCM इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक, तो कोई भी कॉमन कब बात करते हैं जब हम एक से ज्यादा नंबर की बात करें, है ना. तो कोई भी दो नंबर्स या तीन या उससे ज्यादा नंबर्स है और उनके कॉमन मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, और ये बहुत काम की चीज है. बहुत सारे कैलकुलेशंस में आपको एलसीएम फाइंड करना होता है. एचसीएफ भी बहुत जगह फाइंड करना पड़ता है. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो देयर आर वेरियस मेथड्स टू फाइंड एलसीएम. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब मेथड्स को एक एक करके हम आज देखते हैं कि कैसे करना है. नाउ फर्स्ट वन इज बाय राइटिंग मल्टीपल्स. मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स. अब मल्टीपल्स होते क्या है ये तो आपको पता ही होगा. किसी भी नंबर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो उस नंबर का मल्टीपल होगा. अब जो टेबल्स हम करते हैं तो टेबल्स में क्या होता है, जो राइट साइड में आप लिखते हो 2 1s are 2, 2 2 2s are 4, 4 is multiple of 2, 2 is a multiple of 2. ऐसे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15, तो 15 is a multiple of 3 as well as 5, क्योंकि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 बनता है. तो मल्टीपल्स तो आई होप सबको पता ही है ना. So by writing multiples of numbers, here I am taking an example of any three numbers like 6, 8 and 12. ठीक है. So we will be finding the LCM of these three numbers by writing their multiples. Now first of all we will write multiples of 6. ओके, अब कैसे करते जाएंगे. 6 टेबल बोलो. वी जनरली इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि हम जनरली फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिख लेते हैं नंबर्स के. नाउ 6 1s are 6, 2s are 12, 3s are 18, 4s are 24, 5s are 30, 6 are 36, 7s are 42, 8s are 48, 6 9s are 54 and 6 10s are 60. Okay, now next is number 8. We will write its multiples to multiples of 8. Now 8 के multiples again. 8 2s are 16, 3s are 24, 4s are 32, 5s are 40, 6s are 48, 7s are 56, 8s are 64, 9s are 72 and 8 10s are 80. Now we will write multiples of 12. 12 का भी टेबल आता है होप. देखो टेबल्स बेटा आपको 20 तक तो आने ही चाहिए. एंड देखो देर आर टू वेज. आई डोंट प्रेशर, मैं प्रेशर नहीं देती हूँ कि आप बिल्कुल रटो टेबल्स. हाँ, अगर आप याद कर सकते हो दैट इज अ गुड थिंग. अगर नहीं तो फिर आपको मेंटल उसमें प्रैक्टिस करनी होगी कि मेंटली कैसे ऐड कर करके कर लें या मेंटली कैसे फटाफट मल्टीप्लाई करके हम टेबल्स बना सकते हैं, है ना. सो कमिंग बैक. So multiples of 12, 12 1s are 12, 2s are 24, 3s are 36, 4s are 48, 5s are 60, 6s are 72, 7s are 84, 8s are 96, 9s are 108 and 10s are 120. Okay, now we have written the first 10 multiples of all these three numbers. Now to find LCM, first of all we will find their common multiples.
because what is LCM? LCM is lowest common multiple. Now पहले भी बताया मैंने, कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करेंगे, जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा उसमें से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा, दैट विल बी द एलसीएम ऑफ दोस नंबर्स। अब देखते हैं कौन से कॉमन मल्टीपल्स हैं। अब 6 इसका मल्टीपल है बट इनमें नहीं है, 12 6 का मल्टीपल है बट 8 का भी नहीं है लेकिन 12 का है, तो इन दोनों में कॉमन है बट तीनों में होना चाहिए। देन 18 is a multiple of 6, not of 8 and not of 12. Next is 24. 24 is a multiple of 6, it's a multiple of 8 and it's a multiple of 12 also. So it means 24 is the first common multiple of 6, 8 and 12. So first common multiple हमें मिल गया 24. Okay, we now will see the next common multiple. अब अगर ध्यान से देखें, दैट इज अ ट्रिक आई एम टेलिंग यू, कि इसके बाद जो भी कॉमन मल्टीपल होगा दैट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 24 ओनली, नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 24। अब 24 के मल्टीपल्स कैसे लिख सकते हैं? 24 1s are 24, 24 2s are 48, 24 3s are 72, ऐसे ना। सो अगर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इनका 24 है तो सेकेंड कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 24 का ही नेक्स्ट मल्टीपल 48। सो 48 is the next common multiple. अब इसके थर्ड क्या होगा? 24 these are 72. अब इसमें 72 नहीं है, if we wish we can write, नहीं तो अगर दो कॉमन मल्टीपल्स में मिल गए तब भी इट्स फाइन, क्योंकि हमें सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल लिखना है जो हमें ऑलरेडी मिल चुका है ना। तो इफ यू विश वी कैन राइट, अगर आपको लिखना है तो एक और लिख सकते हैं। ऐसे अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें और कॉमन मल्टीपल्स मिलते जाएंगे, विच विल बी मल्टीपल्स ऑफ 24 ओनली। ओके, नाउ कॉमन मल्टीपल एंड एलसीएम विल बी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल विच इज 24. सो एलसीएम ऑफ 6, 8 and 12 is 24. Okay, this is how we find LCM of numbers by writing their multiples. Now coming to the second way or second method, that is by prime factorization. Now by prime factorization. अब prime factorization क्या होती है? कोई भी कॉम्पोजिट नंबर्स को हम दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर्स में हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेकिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। ओके, सो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? नाउ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अगेन 3 नंबर्स। I'm taking 32, we will take 36 and let's say 48. Okay, now we will find LCM of these three by prime factorization. So prime factorization आपने की है, so first of all हम 32 के prime factorization करेंगे। again यहाँ पे 32 इज एन इवन नंबर, कैसे देखते हैं? वंस प्लेस को देखो, अगर वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो वो इवन नंबर है, एंड इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, तो इट मींस ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे करेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे। तो ऐसे करने में आपको पता है बेटा, हम जब इतनी सारी कैलकुलेशंस करेंगे, इफ यू डू डिविजन लाइक दिस, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो एक क्वेश्चन में आप इतना टाइम नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसे जैसे आपकी क्लासेस बड़ी होती जाती है तो वैसे वैसे कैलकुलेशंस भी ज्यादा हो जाती हैं। तो यू हैव टू प्रैक्टिस द मेंटल कैलकुलेशंस, ठीक है। तो यहाँ इसी को हम शॉर्ट वे में करेंगे। शॉर्ट वे मीन्स हम इसी को मेंटली करेंगे। आप विजुअलाइज कर सकते हो कि मैंने ऐसे रखा हुआ है इसको, बट हम उसको मेंटली करके लिखेंगे। 2 1s are, जैसे हम यहाँ करते हैं ना 2 1s are 2, तो कोशेंट जो है वो हम यहाँ लिखते जाएंगे। 2 1s are 2, 1 रिमाइंडर आएगा, 2 आ गया, 2 6 are 12। तो ठीक है, तो ये आपका हमारा आ जाएगा
क्योंकि यहाँ 2 1s are 2, 1 remainder, 1 2 12, 2 6 are 12. तो when we divide 32 by 2, we will get quotient 16. Okay? तो वो हमने quotient यहाँ लिख दिया. Again 16 is even number, so we will divide by 2. 16 divided by 2 easy है 8. 8 is an even number, divided by 2 is 4. 4 is an even number, divided by 2 is 2. And 2 तो वैसे ही प्राइम नंबर है, खुद से ही डिवाइड होगा, है ना. तो 1 आ गया. तो जब 1 आ जाते हैं वहां पे हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म हो जाती है. Then next number is 36. Again, now 36 is an even number, 6 है लास्ट में. So देखो बेटा, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होने चाहिए. Very important for fast calculations. Okay. So 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2, 1 remainder 16 आएगा, 2 8s are 16. So 36 divided by 2 is 18. Now 18 is even, divided by 2 is 9. Now 9 is not divisible by 2, so next prime number is 3. 9 3 से divisible है ना, so quotient will be 3. Again 3 prime number divisible by itself 1. So 36 का prime factorization हो गया. Next is 48. Now 48 को वापस हम करेंगे prime factorize. So 1's place is 8. So this is an even number. Again we will divide by 2. देखो ध्यान से, अब इसको भी अब मेंटली करना है हमें, ठीक है. पहले 4 है तो 2 2s are 4. 48 को हमने मेंटली रखा हुआ है ऐसे वाले में, ठीक है, जैसे हम डिवाइड करते हैं, जैसे आपने पहले सीखा था. So then 8 आ गया, 2 4s are 8. So 24 will be the quotient. 24 को 2 से करेंगे because it is an even number. So this will be 2 1s are 2, 2 2s are 4. 12 आ गया, 2 से करेंगे. 6 will be the quotient. 6 is even, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 is the quotient. 3 is prime, 3 से डिवाइड करेंगे 1. So our prime factorization is complete here. ठीक है. Now what we do? Now we will write the prime factors. Here 32 के कौन कौन से prime factors है? There are 5 2's. So we will write them as 2 into 2 into 2 into 2 into 2. Okay. So we have written 5 2's here. Now prime factorization of 36. Now here I am going to tell you a simple way जिससे आपकी मिस्टेक्स होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे. तो कैसे लिखना चाहिए फैक्टर्स को? जब हम सेकेंड के फैक्टर्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि जो, ताकि कॉमन फैक्टर्स जो है एक दूसरे के नीचे आए. अब जैसे 36 में 2 2's हैं, है ना, तो 2 2 जो हैं वो हम इन्हीं 2 के नीचे लिखेंगे बिकॉज दे आर कॉमन, है ना. तो जो कॉमन फैक्टर्स है एक दूसरे के नीचे लिखेंगे. उसके बाद 2 3 हैं. अब 32 का कोई भी फैक्टर 3 नहीं है, तो व्हाट वी डू, हम, क्योंकि ये सारे 2 हैं, 2 के नीचे हमें 3 नहीं लिखना, तो 3 को हम लास्ट में लिख देते हैं. 2 वाली जगह छोड़ दी हमने, ठीक है. नेक्स्ट इज 48. 48 के फैक्टर्स क्या है? देयर आर 4 2's. अब 4 2's हैं तो ये 1 2 3 4 2's के नीचे हम ये 4 2's लिख देंगे. ओके. एंड 1 3 इज देयर, उसको कहां लिखेंगे? एक 3 के नीचे. ओके. दिस इज हाउ वी विल राइट डाउन. नाउ देखना कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए और मिस्टेक्स के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे. नाउ एलसीएम क्या होगा यहाँ पे? सी, सबसे पहले हम देखेंगे कि तीनों नंबर्स में कौन सा कॉमन फैक्टर है जो तीनों का प्राइम फैक्टर है. This 2 is common in all the 3 numbers. Then this 1 more 2 is common in all the 3 numbers. अब ये तो तीनों में कॉमन है. अब तीनों में और कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो कॉमन है ना. सो अब क्या देखेंगे? कोई भी 2 नंबर्स का कोई कॉमन प्राइम फैक्टर है? यस. ये देखो इन दोनों में ये 2 कॉमन है. 32 एंड 48 में ये 2 कॉमन है ना. Then 1 more 2 is common in 2 numbers.
अभी एक और बचा है, देख सकते हो ये दो, देखो 2 3 ऊपर नीचे है, तो इट मीन्स these are also common, this 3 is common in 2 numbers. Now ये सारे हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए. नाउ हाउ टू फाइंड एलसीएम, वेरी इजी. नाउ जो भी हमने सर्कल करे हैं कॉमन फैक्टर्स, वी विल टेक दोज ओनली वंस. एक 2 कॉमन है तो एक बार, ये नहीं है कि 3 2 है तो 3 बार लिखना है, नो. जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है. नाउ एक 2 कॉमन है, यहाँ पे एक और 2 कॉमन है तो 2 आ गया, एक और 2 कॉमन है 2 आ गया, एक और 2 कॉमन है 2 आ गया, एक 3 कॉमन है 3 आ गया. अब ये तो कॉमन वाले हो गए, लेकिन एलसीएम है. एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम जो ना बहुत बड़े दिल वाला होता है, आपको पता है. वो कहते हैं जो अकेले बच्चे हैं उनको क्यों छोड़ना है, तुम भी आ जाओ. तो जो बच जाते हैं उनको भी वो साथ में ले लेता है, तो उनको भी साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं. नाउ सी, वी विल मल्टीप्लाई दीज नंबर्स. तो 1 2 3 4 5 मैं इजी वे में आपको करके दिखाती हूँ, ताकि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में रॉन्ग कर देते हैं, बहुत ज्यादा नंबर्स होते हैं. तो उसको इजी बनाने के लिए या तो आप थोड़े थोड़े नंबर्स ऐसे कर लो. ये 4 टाइम्स 2 है तो 16 आएगा. उसके बाद है 3 इंटू 2 6 लिख लो, 3 लिख लो, ऐसे भी कर सकते हो दो दो करके, तो उससे आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी. 16 6 96 इंटू 3, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 288. सो 288 इज द एलसीएम ऑफ these 3 numbers. Okay, now this is one way. सेकेंड वे मैं आपको एक और बताना चाहूंगी, ताकि क्या होता है कुछ बच्चे अभी भी सोचते हैं, कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं. तो एक और वे है, तो कुछ अगर कोई बच्चा ये नहीं करना चाहता, तो दैट सेकेंड वे इज ऑल्सो वेरी सिंपल. आई वॉन्ट टू टेल यू, तो विच एवर वे यू कैन डू. तो उसमें हम क्या करते हैं, हम क्या देखेंगे कि जो भी फैक्टर्स हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स किस में आ रहा है. अब जैसे 32 में 2 एक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से नंबर्स हैं जो फैक्टर्स बने हैं इनके, या तो 2 है या 3 है. कौन से नंबर में सबसे ज्यादा टाइम्स 2 आ रहा है, देखो इसमें 5 टाइम्स 2 आ रहा है, इसमें 2 टाइम्स, इसमें 4 टाइम्स. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 2 कहाँ आ रहा है, यहाँ. तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है ना 2, वो हम लिख लेंगे. ओके, और अब और कौन सा फैक्टर है, 3. वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कहाँ आ रहा है, यहाँ, क्योंकि यहाँ 2 बार आ गया, यहाँ 1 टाइम्स. तो 2 टाइम्स यहाँ आ रहा है, तो वी विल राइट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 3 इंटू 3. तो देखो यहाँ पे भी 5 टाइम्स 2 है 32, 3 3s are 9, again answer is 288. Okay, so we have got the LCM by prime factorization. Okay, now the third method, we will go to the third method now. I hope you have understood. Now we are going to do the third method of finding LCM. Okay, now the third method is by division, which is called long division. Okay, long division, and it is also called common division method. Common division method, and this is the most important इसलिए क्योंकि ये हम
दिस इज़ द ईजीएस्ट एंड द क्विकेस्ट वे टू फाइंड एलसीएम. तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे कैलकुलेशंस में. ओके, now how to do? Now here I am going to take an example of again three numbers 42, 56 and let's say 72. Okay, we are taking these three numbers and how to find the LCM of these numbers by long division method. Now we have done prime factorization. This is also prime factorization, but in this method we prime factorize all the numbers simultaneously. एक ही बार में इकट्ठे करते हैं prime factorize. तो कैसे करते हैं? जैसे हम इंडिविजुअली लेते थे नंबर्स को, इसमें हम एक साथ लेंगे. ओके, एक ही साथ ऐसे. अगेन द सेम, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आई टोल्ड यू कि स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इफ पॉसिबल. पॉसिबल मीन्स अगर कोई भी इवन नंबर, अगर इवन नंबर है तो हम 2 से ही डिवाइड करना शुरू करेंगे. एंड हमेशा किससे? प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है. इसमें भी वही है. सो अब यहाँ पे तो इसका 1's place 2 है, 6 है, 2 है. तो ऑल दीज आर इवन नंबर्स, तो तीनों ही 2 से डिवाइड हो जाएंगे. सो वी विल स्टार्ट डिवाइडिंग बाय 2. सो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 42 को. तो अगेन मेंटली कैसे डिवाइड करते हैं? 2 2s are 4 and 2 1s are 2. So if we divide 42 by 2, we will get 21. 56 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4, है ना. 1 रिमाइंडर, 1 6 16, 2 8s are 16. Now 72 divided by 2 is 2 3s are 6. 1 रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा, 1 and 2 12, 2 6 are 12. Okay, so we have got 21, 28 and 36. Again we will divide by 2. क्यों? As I've told you कि जब तक 2 से डिवाइड होता है तब तक करना है. अब इसमें 3 नंबर्स हैं. अब 21 इज एन ऑड नंबर, ये तो 2 से नहीं होगा. 28 इज इवन, 36 इज इवन. तो ये दो नंबर्स तो 2 से डिविजिबल है, बट ये नहीं होता. बट कोई बात नहीं, चाहे एक नंबर भी 2 से डिवाइड होगा, अब हम तब भी 2 से करेंगे. ओके, तो यहाँ पे तो 2 हो रहे हैं. तो जो नंबर नहीं डिवाइड होता 2 से, उसको हम एज इट इज नीचे लिख देंगे. 28 डिवाइडेड बाई 2 इज 2 1s are 2, 2 4s are 8. ओके, 36 डिवाइडेड बाई 2 इज 2 1s are 2 and 1 6 16 है, 2 8s are 16. Now again we will divide. Again we have got 2 even numbers which will be divisible by 2. So 2 से डिवाइड करेंगे, 21 will be written as it is. 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7. 18 डिवाइडेड बाई 2 is 9, है ना. ये तो बहुत ईजी है. Now 21 7 9 ऑल 3 आर ऑड नंबर्स, तो 2 से डिवाइड होना बंद हो गए, कोई भी डिवाइड नहीं होगा 2 से. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्राइम नंबर 3. ओके, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं 3 से कोई डिवाइड होता है. अगर तीनों में से कोई भी 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 को छोड़ देंगे, फिर हम वी विल मूव टू नेक्स्ट प्राइम नंबर. लेकिन क्योंकि 21 3 से डिवाइड होता है, 3 के टेबल में आता है ना 21, 9 भी 3 से डिवाइड होता है, तो वी विल डिवाइड बाय 3. Now 21 divided by 3 will be 7. 7 3s are 21 होता है ना. Now 7 is not divisible by 3, तो 7 को हम as it is लिख देंगे. 9 is divisible by 3, so 9 divided by 3 is 3. Again, is there any number divisible by 3? Yes, 3 is there. तो जब तक 3 से होगा तब तक 3 से करेंगे. तो एक नंबर भी चाहे डिविजिबल है इससे, तब भी हम डिवाइड करेंगे. क्योंकि जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 1 तब तक प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जब तक 1 नहीं आ जाता. इसमें भी वही चीज़ है, जब तक तीनों के नीचे 1 नहीं आ जाएगा हम डिवाइड करते रहेंगे. नाउ 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं. अदर 2 नंबर्स वी विल राइट द सेम, एंड हियर 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1. नाउ वी हैव गॉट 7 7 1. नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5, बट 5 से तो कोई डिविजिबल नहीं है.
7 तो वैसे भी खुद ही प्राइम नंबर है तो खुद से डिविजिबल होगा, तो 5 के बाद 7 ही वैसे भी है, तो 7 से ही हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 जा। नाउ वी हैव गॉट 1, सबके नीचे 1 मिल गया हमें। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर डिविजन। ओके, तो हियर व्हाट इज द एलसीएम? नाउ इट्स वेरी इजी। We will multiply all these prime factors. 2, 2 कितने 2 मिले हमें? 3 2s है, then 3 into 3, 2 3s are there and 1 7 is there, isn't it? So how do we multiply these numbers? Again I would say आप कर सकते हो तो सारे एक साथ करो मल्टीप्लाई, नहीं तो कभी कभी क्या होता है बच्चे इसमें भी मिस्टेक्स कर जाते हैं। When there are more numbers तो मल्टीप्लाई करते 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 एक जगह मिस्टेक करी, आंसर इज रॉन्ग, तो योर मार्क्स विल बी कट। चाहे आपने पूरा क्वेश्चन भी सही किया है, देखो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने आंसर गलत लिख दिया तो 1 तो ऐसे गया आपका, है ना, चला गया मार्क। तो इट्स बेटर टू डू इट प्रॉपरली, बहुत ध्यान से केयरफुली करना है। तो आई वुड सजेस्ट अगर बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके करो। 2 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, 3 इंटू 3 इज 9 एंड 7। देखो फिर इन दोनों को कर देते 8 9 जा 72 इंटू 7 ना, सी कितना इजीली और करेक्ट रहेगा। 7 2 जा 14, 1 कैरी ओवर, 7 7 जा 49 एंड 1 50। सो 504 इज द एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन नंबर्स का क्या आया हमारे पास? 504। अब सोचो अगर हम इसको बाय राइटिंग द मल्टीपल्स करते तो 42 के मल्टीपल्स आप लिखते चले जाते सबके 56 से 72 के, तो 504 पे जाके आपको फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मिलेगा, है ना। तो कितना मुश्किल है ना कि आप मल्टीपल्स के साथ ना मल्टीपल्स लिख के फिर करो, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत टाइम टेकिंग है। प्राइम फैक्टराइजेशन में भी आप कर सकते हो, उसमें भी हो जाता है फटाफट, बट कई बार क्या होता है बहुत बड़े नंबर्स भी आ जाते हैं तो उसमें भी थोड़ा मुश्किल होता है ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन, बट उसमें टाइम ज़्यादा इसलिए लगता है। एक तो हमें एक एक करके अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है सब नंबर्स की। यहाँ पे वी आर डूइंग इट साइमल्टेनियसली, है ना, एक ही साथ आपने ये 2 से डिवाइड सबको कर दिया, 2 से सबको डिवाइड कर दिया एक ही साथ, तो इट्स लेस टाइम कंज्यूमिंग, जल्दी क्विक हो जाता है, फास्ट मेथड है। एंड जब कोई चीज़ आप साइमल्टेनियसली कर रहे हो और जितने कम स्टेप्स होंगे उतने ही मिस्टेक्स कम होने के चांसेस होते हैं। ओके, सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड एलसीएम। अगर आपको कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं बोला गया, अगर आपको बोला गया है कि आपको पर्टिकुलरली इसी मेथड से फाइंड करना है ना, इसी मेथड से आपको एलसीएम फाइंड करना है, तब तो आप उसी मेथड से करोगे। लेकिन अगर इट्स योर चॉइस तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू to take this method. Okay, now these are the 3 very important methods by which we can find LCM, by listing the multiples and by prime factorization, and third is the long division method. Okay, this fourth method I would not say कि वो method नहीं है, but हाँ that is a way, लेकिन उसके लिए भी conditions है, that is a formula actually जिसको यूज़ करके हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक मान लो हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं, 12 एंड 18 आर 2 नंबर्स, एंड वी आर ऑल्सो गिवन देयर HCF भी हमें दिया हुआ है 12 और 18 का। ओके, 6, एंड नाउ हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको यूज़ करके हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज़ दैट? HCF ऑफ 2 नंबर्स इंटू LCM ऑफ नंबर्स, दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, लाइक अगर यहाँ पे हमें HCF दिया है तो आई गिव यू सीधा कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो LCM विल बी इक्वल टू
product of numbers divided by their HCF. ओके, लाइक हेयर हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होगा 12 इंटू 18 एंड देयर HCF इज 6. ओके, 6 से डिवाइड कैसे करेंगे, ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे कॉमन फैक्टर से. नाउ ये 6 से डिवाइड हो जाता है 1 आ जाएगा, ये भी 6 से डिवाइड हो जाएगा 2. तो 2 18 ज़ा 36, नीचे तो 1 ही है, नो नीड टू राइट. सो LCM इज 36. See, now we can find the LCM of two numbers by using their HCF also. तो उसके लिए या तो कभी कभी HCF दिया होता है, कभी नहीं दिया. You can always find the HCF of two numbers by any method. जैसे उसमें आप फैक्टर्स लिख के कर सकते हो, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, या एक और उसमें भी मेथड है लॉन्ग डिविजन. If you want to do that, you can see that video also. तो HCF find करो and then use this formula कि LCM is equals to product of numbers divided by their HCF. Okay, so this is the formula which we can use to find LCM. Okay, then one very important thing I want to tell you about LCM is, if two numbers are co-prime. Co-prime numbers क्या होते हैं, पहले मैं आपको ये थोड़ा सा वो बता दूं. Now I want to tell you another interesting fact about LCM. So LCM of two co-prime numbers. Two co-prime numbers पता है आपको क्या होते हैं? देखो, co-prime numbers वो होते हैं, अब प्राइम को प्राइम से आप कंफ्यूज नहीं होना कि प्राइम नंबर्स की बात हो रही है, नहीं. Co-prime numbers are the numbers which have no other common factor other than 1. मतलब एक 1 ही है जो उन नंबर्स का कॉमन फैक्टर है. अब 1 तो सबका फैक्टर होता है ना, तो 1 का तो हर नंबर का, सारे नंबर्स का कॉमन फैक्टर होगा, है ना. अदर देन 1 देयर इज नो अदर नंबर, वो जो उन दोनों या तीनों जितने भी नंबर्स हम ले रहे हैं उनको डिवाइड कर सके. नाउ आई एम taking an example so that you can understand well. Like numbers 8 and 50. Okay, are they prime numbers? No, they are not prime numbers. Now we will first find out what kind of numbers are these. So for that, जो मैंने बोला co-prime numbers में क्या होता है, उनका only one is the common factor. Factors of 8. First of all, we will write factors of 8. Now, I hope you all know how to write factors. 8 के factors क्या होंगे? 1. अब I hope आप लोगों को पता है, easy way होता है, टेबल से करते जाओ, 1 से स्टार्ट करोगे और 8, क्योंकि किसी भी नंबर का 1 is the smallest factor and वो नंबर खुद is the greatest factor. That is why I am writing it at the last. क्यों? क्योंकि we should write these factors in ascending order. Okay, so 1 8, then 2 के टेबल्स में भी आता है, टेबल में भी. So 2 4s are, okay, after 4 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा. तो जैसे 4 ऑलरेडी हमारे पास है, जैसे ही 4 रिपीट होना शुरू हो गया कोई फैक्टर, इट मीन्स वी विल नॉट गेट एनी अदर फैक्टर. जो हमें मिल चुके बस वही है फैक्टर्स. ठीक है, so 1 2 4 and 8. Now factors of 15. 15 के फैक्टर्स लिखेंगे सिमिलरली. तो 1 15s are same way I am writing. ठीक है, 1 और 15 इसके फैक्टर्स हो गए. देन इट्स नॉट इवन नंबर, तो 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा. तो 3 5s are 15. ठीक है, 4 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 15 4 क्या है, इवन नंबर, 15 इज ऑड नंबर.
ठीक है, और वैसे भी आपको 4 का टेबल तो आता ना, 4 के टेबल में नहीं आता ना 15. सो आफ्टर 4 5 आ जाता है, तो 5 वी हैव ऑलरेडी गॉट, so it means these are the only factors there are for 15. Okay, so we have got factors of 15. Now अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों के फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1 is the common factor. Is there any common factor they both have? No. इसका 2 है, 2 इसमें नहीं है, 4 है, 4 इसमें नहीं है, 8 है, 8 इसमें नहीं है ना? ऐसे ही ये वाले फैक्टर्स उसमें नहीं है, तो इट मीन्स दे हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, दैट इज नंबर 1. देयर कॉमन फैक्टर इज 1. सो अगर कॉमन फैक्टर्स 1 है तो HCF भी क्या होगा? 1. सो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स. द नंबर्स विच हैव नो अदर कॉमन फैक्टर बट 1 ओनली. ओके, सो ऐसे नंबर्स का एलसीएम क्या होता है? ऐसे नंबर्स का एलसीएम होता है उनका प्रोडक्ट. सो एलसीएम ऑफ टू को प्राइम numbers is equals to their product. Okay, ये रिजल्ट है जो is always true. अब we will test it by taking their LCM now. LCM कैसे? वही हम लॉन्ग डिविजन से फाइंड कर लेते हैं. सो स्टार्ट बाय 2, क्योंकि देयर इज एन इवन नंबर, 2 से डिवाइड करेंगे. सो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा. 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो इसको एज इट इज लिख देंगे. देन अगेन देयर इज एन इवन नंबर 4, वी विल डिवाइड बाय 2 अगेन. नाउ 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, 15 will come as it is. Again there is still an even number, वो वैसे भी प्राइम है, खुद से ही डिवाइड होगा. सॉरी, यहाँ तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1. 15. नाउ ये तो 1 हो गया. हम कब कहाँ तक डिवाइड करते हैं? जब तक 1 1 ना आ जाए सबका. यहाँ तो 1 आ गया. नाउ हियर वी हैव 15 एंड वी विल डिवाइड बाय, क्योंकि ये प्राइम नंबर से हमेशा डिवाइड करना होता है. सो 2 के बाद क्या कौन सा प्राइम नंबर है? 3. इज 15 डिविजिबल बाय 3? यस. सो वी विल डिवाइड बाय 3. 15 divided by 3 is 5. Now 1 and 5 is a prime number, it will be divisible by itself. So 5 से divide करेंगे तो यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया. Now our long division is complete. So what is the LCM? LCM of 8 and 15 is equals to क्या होगा? We will multiply these factors. 2 into 2 into 2 into 3 into 5. Okay, so this will be 2 2 2 8 into देखो 15 है ना उनका प्रोडक्ट, जो भी होगा 15 8 जा 120. Okay, so if there are two co-prime numbers, their LCM will always be their प्रोडक्ट. ओके, तो अगर ये आपको कभी फिलअप्स में भी पूछा जा सकता है, या कभी कभी आपके क्वेश्चंस होते हैं इन विच एलसीएम फाइंडिंग एलसीएम इज अ पार्ट. तो एलसीएम फाइंड करने के आपको मार्क्स नहीं मिल रहे, जस्ट आपको कैलकुलेशंस के लिए एलसीएम फाइंड करना है. तो यू क्विकली कैन सी कि ओहो ये कोप्राइम नंबर्स है, तो क्यों इतना बड़ा मेथड क्यों करना है ये, है ना? जस्ट मल्टीप्लाई, यू विल गेट द एलसीएम. ओके, ठीक है ना? इंटरेस्टिंग. नाउ वन more very important property I'm going to tell you, that is, if now I'm taking any two numbers like 6 and 12. Now 12 is a multiple of 6 or 6 is a factor of 12, isn't it? तो ऐसे नंबर्स का एलसीएम क्या होता है? चलो पहले एलसीएम फाइंड करके देख लेते हैं क्या होगा. पहले दोनों इवन नंबर्स हैं, 2 से डिवाइड हो जाएंगे. 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3. 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6. अगेन देयर इज स्टिल एन इवन नंबर, सो वी विल डिवाइड बाय 2. 3
एज इट इज आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3. नाउ दोनों 3 हैं तो 3 से डिवाइड होंगे 1 1. सो देयर एलसीएम विल बी 2 into 2 into 3, that is 12. See, their LCM is this number, one of the two numbers. कौन सा नंबर? जो बड़ा वाला नंबर है. Okay, so this is also a very important fact about LCM, जो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है. जैसे मैंने कहा कैलकुलेशंस में जल्दी जल्दी आपका हो जाता है. So if one number is a multiple of the other number or one number is a factor of the other number, जो दो नंबर्स हम ले रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, उनमें से अगर एक दूसरे का मल्टीपल है या एक दूसरे का फैक्टर है, देन द बिगर नंबर इज द एलसीएम. ओके, if one number is a multiple of the other number or one number is a factor of the other number, then the greater or the bigger number, जो बड़ा वाला नंबर है, is their LCM. ओके, और एक और चीज मैं आपको एक बोनस टिप बता रही हूँ इसमें ही, कि ये जो होगा दोनों का HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. जो छोटा वाला होगा वो दोनों का HCF होगा. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. तो आज हमने एलसीएम फाइंड करना सीखा है डिफरेंट मेथड से. कैसे कैसे? बाय लिस्टिंग द मल्टीपल्स, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, देन बाय लॉन्ग डिविजन मेथड, एंड एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया HCF, LCM और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जिसमें यूज होते हैं. LCM कैसे निकलता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय देयर HCF. ओके, एंड देन ये तो आपके बोनस टिप्स हो गए हैं. जब दो नंबर्स को प्राइम है तो देयर एलसीएम विल बी देयर प्रोडक्ट. If one number is a multiple of other number or one number is a factor of the other number, then greater number is their LCM. So these are the very important things you must know or you must remember these things. क्योंकि जैसे जैसे बेटा मैंने आपको बार बार बोलती हूँ, जैसे जैसे क्लास बड़ी होती है कैलकुलेशन ज्यादा होती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं. You want to do the calculations fast and accurate both. Accuracy is the most important thing in maths, क्योंकि वहीं पे बच्चे जरा सी मिस्टेक करते हैं पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है. ओके, सो यू मस्ट practice and practice. Okay, so this is all for today's class. If you have any doubt, do write in comment section. I will answer your doubts. Okay, and if you like my video, please do like, subscribe and share with your family and friends. And if you want me to make a video on any topic you have doubt in, I'll definitely try to make that video. Okay, thank you, Richard.